तो इस समय महाराष्ट्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, जिस तरह से सियासी घमासान चल रहा है। नवनीत राणा की आज कोर्ट में होगी पेशी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांद्रा कोर्ट में होगी नवनीत राणा की पेशी। जो महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है, नवनीत राणा की आज कोर्ट में होगी पेशी। कल हनुमान चालीसा से जुड़े घमासान को लेकर इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आज दोनों की पेशी होने वाली है कोर्ट में। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना से पंगा लेकर सुर्खियों में आई नवनीत राणा पहले फिल्मी पर्दे की बड़ी स्टार थी। नवनीत कैसे राजनीति में आई और कौन बना, इसका कारण एक नजर नवनीत राणा के सफर पर डालिए। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। फिल्मों से ही अपना सफर शुरू करने वाली ये राजनीतिक हस्ती अब भी अपना फिल्मी अंदाज भूली नहीं है और आज राजनीति के पूरे कलेवर के साथ महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद में अहम भूमिका निभा रही है। संवैधानिक न्याय प्रक्रिया को आप हाथ लगाने का पूरा काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आके बोलते हैं कि नवनीत राणा, रवि राणा को मारना है, उनपे हमला करना है और अपने गुंडे हमारे घर तक भेजते हैं। नाम नवनीत राणा, अमरावती से निर्दलीय सांसद। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जो बडनेरा से निर्दलीय विधायक हैं, दोनों ही इस वक्त सुर्खियों में हैं। लेकिन राजनीति में एक उभरता सितारा नवनीत कभी फिल्मों की दुनिया में अपनी एक्टिंग का सिक्का भी जमा चुकी है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस नवनीत अपने फिल्मी करियर में तेलुगु समेत कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, जिनमें एक हिंदी फिल्म 2005 में आई चेतना द एक्साइटमेंट भी शामिल है। फिल्मों में आने से पहले नवनीत राणा मॉडलिंग की दुनिया में भी जलवा बिखेर चुकी हैं। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस भी किए। 6 अप्रैल 1985 को मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था नवनीत राणा का जन्म। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की है। 3 फरवरी 2011 को विधायक रवि राणा से नवनीत की शादी एक सामूहिक विवाह समारोह में हुई थी और जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव की एक संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह में 3720 जोड़ों ने हिस्सा लिया था। ये समारोह गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नवनीत और रवि राणा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। नवनीत राणा की मराठी समेत कुल 5 भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। नवनीत कौर राणा मराठी, हिंदी, अंग्रेजी समेत पंजाबी और तेलुगु भी बोल लेती हैं। जाहिर है भाषाओं पर उनकी इस पकड़ में उनके अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में गुजरे फिल्मी करियर का बड़ा रोल है। राजनीति में नवनीत राणा की एंट्री में उनके पति ने अहम भूमिका निभाई। रवि राणा साल 2009 से ही अमरावती जिले की बडनेरा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। रवि राणा साल 2009, 2014 और 2019 से लगातार बडनेरा से विधायक चुने गए, जबकि नवनीत राणा ने 2014 में एनसीपी के टिकट पर अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना के आनंदराव अडसूल से करीब 1,38,000 वोटों से चुनाव हार गयी। फिर 2019 में एनसीपी के समर्थन से नवनीत राणा निर्दलीय अमरावती की सांसद बनी। इस वक्त नवनीत संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति और वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं। अमरावती लोकसभा सीट शिवसेना का गढ़ रहा है। 1999 से 2019 तक शिवसेना लगातार यहां से जीत रही थी और अब नवनीत राणा लगातार खुलकर शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाती हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं? मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है? लोकसभा में महाराष्ट्र का वसूली कांड जैसा मुद्दा उठाने के साथ शिवसेना के खिलाफ धमकी भरी चिट्ठियां लिखने के आरोपों जैसे कई मुद्दों पर नवनीत खबरों पर छाईं और अब सबसे ताजा मामले में अपने पति रवि के साथ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान करके सुर्खियों में है। मातोश्री जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे, पर उसके साथ अगर जितनी भी डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है, फिर भी हम डिपार्टमेंट के साथ उनकी मदद करेंगे। सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, हम उसके लिए जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, पर हम मातोश्री के बाहर जाकर
हम हनुमान चालीसा का पाठन 101% करेंगे। उसमें कोई भी ये 1% शक नहीं है, डाउट नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।